आपका ब्रेन नकारात्मक सोचना ही भूल जाएगा। लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। आप है बसंत गुरु जी के साथ। नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं और अधिकांशतः मेरे युवा मित्र और सफल उद्यमी कहे जाने वाले लोग, बड़े बड़े ब्रिलियंट पढ़े लिखे लोग, प्रतिभाशाली लोग, जिसके पास बुद्धि की कमी नहीं, जिसके पास धन की कमी नहीं, जिसके पास जन की कमी नहीं, बाहुबली न जाने इतने संपन्न होते हुए भी जीवन में हताश और निराशा जब आ जाता है तो मन फिर नकारात्मक ही सोचने लगता है। मस्तिष्क नकारात्मक विचार आने लगते हैं और जैसे इस मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं तो वह जीवन भी नकारात्मक होता होता नुकसान में चला जाता है। उमंग खत्म हो जाती है और ज़िंदगी फिर निरुत्साह होकर के फिर लाइफ में क्या रह जाता है? कोई रस नहीं रह जाता है, कोई आनंद नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है कि इस जीवन में अब रखा ही क्या है। लोग हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर संभालना और संभलना मुश्किल। तो नाना प्रकार के उपाय करते हैं, तरह तरह के मेडिसिन उपयोग करते हैं, मेडिकल में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। क्यों? यह एक मानसिक विकृति जैसा ही व्यवहार हो जाता है नहीं पीड़ा असली, पर सारा चीज़ नकली है, पर प्रभाव तो पूरा असली है। मन में आया कि आज मेरा कुछ दुर्घटना ना हो जाए, आ गया मन में और हो गया दुर्घटना। आज मन में आया कि मेरा नुकसान ना हो जाए और हो गया नुकसान। आज मन में आया कहीं मेरा दोस्त दगा ना दे दिया दगा। तो तरह तरह की जो मन में आता गया और वो आपके लाइफ में घटित होता चला गया। सवाल यह है कि आपका ब्रेन आखिर इस नकारात्मकता को सोचने से कैसे भूलेगा। आप बहुत काबिल मित्र हैं, शानदार मित्र हैं, आप बहुत बेहतरीन जीवन को मैनेजमेंट करते थे अब तक, आपका काम बहुत शानदार था, लेकिन अब क्या हो गया? जीवन में चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, पर ब्रेक लग गया। धोखा दे दिया प्रिय ने, धोखा दे दिया प्रीतम ने, धोखा दे दिया मित्रों ने, धोखा दे दिया। धोखा 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 और मन उस कचोट में, धोखे में अपने आप को बस तबाही में लग जाता है। तो मित्रों, नकारात्मक सोच को भूलना पड़ेगा। तो जीवन में पॉजिटिव जब आएगा, जब जीवन में ऊर्जा का सही स्वरूप आएगा, तब आपका जीवन सक्सेस से भरेगा, सफलता से भरेगा, मोहब्बत से भरेगा, खुशी से भरेगा। लेकिन वही ऊर्जा, वही एनर्जी यदि आपका नकारात्मक हो गया तो भी वो आपके जीवन में घटित होगा। क्यों? क्योंकि आपका ऊर्जा ही आपको डिसाइड करता है। आपको डिसाइड करता है कि आपका कल आने वाले समय में क्या घटनाएं होगी, कौन सा शुभ घटना होगा या कौन सा आपके लिए अमंगलकारी घटना होगा, कौन सा अशुभ परिणाम आने वाला है या कौन सा शुभ परिणाम आने वाला है। ये सारा चीज़ें जिसको आप कहते हैं मेरा तकदीर, मेरा भाग्य, मेरा फ्यूचर, ये तकदीर, ये भाग्य आपका मस्तिष्क बनाता है। आपका मस्तिष्क में जब तक वह नकारात्मक चीज़ें हावी होगा, आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप वही निहताश और निराश जीवन जिएंगे। धन आपका काम नहीं आएगा, जन आपका काम नहीं आएगा, मित्र आपके काम नहीं आएंगे, सगे संबंधी काम नहीं आएंगे, कोई भी काम आने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क ही आपका नहीं है। आपका बात नहीं मानते, आपका मस्तिष्क गलत सोचता है और जिस डायरेक्शन में आपका मस्तिष्क सोचेगा, मन सोचेगा, आपका जीवन वैसे ही बनता हो चला जाता है। तो मित्रों, इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे लिए बड़ा सर्वसुलभ, सरल और सटीक परिणाम देने वाला दर्पण योग निकाला है। दर्पण योग, दर्पण माने मिरर। आप सब देखते अपना चेहरा, रोज देखते होंगे, 2 से 3 बार देखते होंगे। कभी बाल संवारने के लिए, कभी चेहरा साफ करने के लिए, कभी कुछ हो गया, कहीं बाहर निकलना है तो चेहरा देख लिए, बाहर से आए तो चेहरा देख लिए। यानी चेहरा में है क्या, इस चेहरा में होता क्या है, आप इस चेहरे के लिए क्या क्या नहीं करते हो। ये चेहरा आपका
आपका प्रतिनिधित्व करता है। ये चेहरा देख करके लोग आपको पहचानते हैं। इसी चेहरा में आपकी मुस्कुराहट खिलती है, इसी चेहरा में उदासी आता है, यही चेहरा खिल जाता है, यही चेहरा उदास होकर के मुरझा जाता है, इसी चेहरा में ओजस्विता होती है, इसी चेहरा में तेजस्विता होती है, और यही चेहरा लटका लटका भी होता है। ये चेहरा आपको बयान करता है आपके व्यक्तित्व को, आपके अंदर की सोच को, आपके थॉट को, आपके जीवन शैली को, आपको अभिव्यक्त करता है आपका चेहरा। इसीलिए आप बार बार चेहरा देखते हैं, और हमारे चेहरा में यदि कुछ दाग धब्बा आ गया है तो हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन के भीतर में, ब्रेन के भीतर में कोई दाग धब्बा है, वो कैसे छिपेगा? वो तो दिखता नहीं है, पर आपके जीवन में असरकारक होता है। तो मित्रों, ये बाहरी का चेहरा में खिलावट भीतरी के मानसिकता से उत्पन्न होती है। भीतर का जब चीज़ बेहतरीन हो जाता है तो चेहरा में खिलावट आ जाता है। जब भीतर का ग्रंथियाँ बैलेंस होती है तो बाहर का हमारे अभिव्यक्ति वैसी हो जाता है। हमारा मन जैसे जैसे दौड़ता है, एनर्जी पावर जैसे जैसे फ्लो होता है, वैसे वैसे हमारी चेहरा अपने को अभिव्यक्त कर देती है। तो बहुत सटीक उपाय, सरल उपाय, मेरे चाहे युवा मित्र हैं, पढ़ने वाले मित्र हैं, उद्यमी हैं, या प्रेम से टूटा हुआ है, या हानि और नुकसान से भरा हुआ है, घर में आज तबाही आ गया है, हम राजा थे अब रंक हो गए हैं, परेशानियों से घिर गए हैं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, सारा उपाय करके देख लिए, पंडित के पास गए, ज्योतिष के पास गए, डॉक्टर के पास गए, और सबके पास गए, उस तांत्रिक के पास गए, उनका उपाय किया, इनका उपाय किया, सारा उपाय कर लिया। अब जो है, अब दिमाग जो फिर गया है, अब दिमाग की स्क्रू ढीला हो गया है, अब दिमाग बड़ा समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। मित्रों, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके मस्तिष्क में लगातार यदि नेगेटिविटी आते रहता है तो भी इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपकी ऊर्जा आपके पास है, सिर्फ उसकी दिशा बदलना है। आपके पास वो संबल है, सिर्फ दिशा बदलना है। आपके पास वो औकात है, सिर्फ दिशा बदलना है। आपके पास वो ऊर्जा है, सिर्फ दिशा बदलना है। आपके पास वो सब कुछ है जिसमें आप सफल हो सकते हैं, आप ग्रेट हो सकते हैं, आप महान बन सकते हैं, अपनी चीज़ों को सरल कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अपने जीवन को उत्साह से भर सकते हैं, अपने को उमंग से भर सकते हैं, अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से बेहतरीन कर सकते हैं। वो आप सबको सब कुछ आपके पास है। बस ये है कि आप थोड़ा भूले हुए हो। वो सब कुछ आपके पास है। वो ये है कि आप उसको जीवन में थोड़ी फॉलो नहीं कर रहे हो। वो ये है कि थोड़ी सी आप घबरा रहे हो। क्यों? परिवर्तन से लोग घबराते हैं, चाहे वो अच्छे की तरफ परिवर्तन हो या बुरे की तरफ परिवर्तन हो। परिवर्तन से घबराहट आती है। क्यों? जिस ढर्रा में हम चल रहे हैं वो ढर्रा हमको पसंद आ जाता है। हम उस खांचे में बैठ जाते हैं, उस फ्रेम में बैठ जाते हैं। उस फ्रेम को हम छोड़ना नहीं चाहते। हम उस सुविधा को, चाहे वो हमारे लिए कितना ही हानिकारक क्यों ना हो, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। बचपना में हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम घर से बाहर जा कर के हमको पढ़ाई करना पड़ता था। तो बहुत सारे मित्रों ने इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि घर के लोग उसको बोले कि नहीं नहीं मत जाओ। वो भी बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता घर के बिना। वही मेरा मित्र जो एक पल माता पिता के बिना नहीं रह सकते थे, शादी होने के कुछ समय के बाद ऐसा स्थिति आ गया कि माता पिता को अपने साथ नहीं रखी, कर दिया उधर, ठोकर मार दी। माता पिता को विवश होना पड़ा बाहर रहने के लिए, जो एक क्षण नहीं रह सकते थे। यानी परिवर्तन से वो हमेशा घबराता है। जो व्यक्ति परिवर्तन से घबराता है, ठीक है घबराना चाहिए, लेकिन आप सोच तो लीजिए जरा, यह परिवर्तन आपके भला के लिए है कि आपके बुरा के लिए? यदि आपके भला के लिए है, आपके कल्याणकारी है, आपके भविष्य फ्यूचर में शानदार इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आप उस परिवर्तन की घबराहट को मुकाबला कीजिए। उसको सोचिए कि आज मेरे पास थोड़ी तकलीफ है, ये तकलीफ कल मेरे लिए बहुत सुकून भरा होगा, कल मेरे लिए उत्साह देगा, ये कल मुझको प्रगति देगा, कल मुझको धन देगा, कल मुझको सम्मान देगा। तो वो चीज़ों को आप अपने मस्तिष्क पे लाइए। उसकी जो जितनी भी सकारात्मक चीज़ें हैं उसको आप एनालिसिस कीजिए और उसके सामने रखिए, भय के सामने। वो भय धीरे धीरे करके वो भय कहेगा हाँ कोई बात नहीं, आज हम थोड़ी तकलीफ उठा लेते हैं, लेकिन कल हमारे लिए बड़ा शानदार होने वाला है। तो शानदार होने वाला है उसकी खुशी अनुभव कीजिए। जो अभी हुआ नहीं है होगा, उस होगा को अभी आप खुशी महसूस कीजिए कि अभी हो रहा है। जैसे जैसे आप वो खुशी महसूस करेंगे आपके जीवन से नकारात्मक चीज़ें दूर होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, आप यदि इसको दर्पण योग में कर लेते हैं, उसी भाव कल्पना को त्राटक कर लेते हैं, स्वयं से स्वयं का त्राटक कर लेते हैं, अपनी आँखों से अपने आँखों के अंदर मैसेज देते हैं, और वहाँ का जो एनर्जी जो है रिफ्लेक्स होकर के आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपके मस्तिष्क को जाएगा, तो उसके लिए एक सुपर वो आदेश होगा, एक सुपर पावर होगा, और वह जो भावनाएं होगी, वह जो कल्पनाएं होगी, वो आपके जीवन में घटित होगा।
और आपकी नकारात्मक सोच, आपका ब्रेन सोचना ही भूल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो आपको अपना 5 फुट की जगह आपके पास घर में हो तो आप उस 5 फीट की जगह पर आप अपना एक छोटा सा आसन बना लीजिए। क्या आसन बनाना है? एक कपड़ा रख लीजिए। कपड़ा यदि आपका पीला हो या सफ़ेद हो तो आपके लिए बेहतरीन उत्पन्न करता है। और आप क्या करें, उसमें बैठ जाइए, पालथी लगा के बैठ जाइए और गोदी बना के बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, दीवार के सहारे टिक जाइए, यानी आपका रीढ़ की हड्डी जरा सीधी हो जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए और आपका दर्पण आपसे 4 फीट 3 फीट की दूरी पे हो। आप जब बैठें तो आपका पूरा का पूरा शरीर और चेहरा उसमें भली भांति अवगत हो। पीछे में कोई बैकग्राउंड ना हो, पीछे का आपका दीवार होगा तो आप अपने पीछे में एक बढ़िया से पीले रंग का पर्दा लगा लीजिए, जिससे आपके जो दर्पण मिरर में आपके चेहरा के अलावा कोई भी वस्तुओं का प्रतिबिंब ना बने। अच्छा हो कि बिल्कुल सफ़ेद रंग का हो दीवार तो और बेहतरीन, या पीले रंग की दीवार हो तो बेहतरीन। दर्पण में दिखाई देने वाला आपका चेहरा रिफ्लेक्स में कोई अन्य चीज़ बाधा उत्पन्न ना करता हो। अब करना क्या है? अब बैठ गए। अब बैठने के बाद आपको एक प्राणायाम करना है 15 मिनट का। वो कौन सा प्राणायाम होगा? चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी प्राणायाम। तो ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी प्राणायाम है क्या? आप अपना दाहिना राइट नोज को आप बंद कर दीजिए, राइट हैंड के साइड की सांस को आप बंद कर दीजिए और सिर्फ सांसें लेना है धीरे धीरे करके आपके इस बाहिनी नथुने से। सांस भरिए, भर गया, थोड़ी देर तक कुंभक कीजिए और उसी मार्ग से सांस को लौटने दीजिए धीरे धीरे। पूरा पेट खाली हो गया, थोड़ी देर तक पूरा खाली रखिए और फिर धीरे धीरे इसी नाक से सांस खींचिए और इस तरह से 2 क्रम मिलाकर के 1 गिना जाता है। आप 15 बार आप इस नाक से सांस लीजिए और सेम प्रक्रिया 15 बार आप इस नाक से सांस लीजिए। ये दोनों नाक से हो गया। अब क्या करें? 15 बार आपको इसका अन्य रीति से करना है। कैसे करना है आपको? ये सांस खींचिए, अब बायां से नाक से आपने सांस खींचा, अब दाहिना नाक से सांस को छोड़ दिया। इसमें कोई कुंभक नहीं करना है। फिर आपने जैसे सांस खाली हो गया, फिर आपने सांस भरी और पूरी तरह से आप बायां नाक से सांस छोड़ दिया। जैसे पूरा खाली हो गया फिर खींचिए, अब फिर बाहर से आप सांस छोड़ दीजिए। मित्रों, जब हम इसको 1 राउंड कर लेते हैं 2 करके तो 1 गिना जाता है। तो 15 बार आप इसको कर लीजिए, यानी 45 मरतबे हो गया। 15 और 15 आपका प्राणाकर्षण प्राणायाम। इतना करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए आँख बंद कीजिए और आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव करें। सुगंधित फूल का इमेजिंग लेके आएँ और पीले पीले आपके फूल हैं, चारों तरफ खुशबू से भरा हुआ है और आपके जीवन में जैसे कोई खुशी आ जाता है तो जिस तरह से आप खुश होने का आपके जीवन में खुशी लहर उठ जाती है, तो उस खुशी को आप कुछ दिन नकली ही सही उस खुशी को आप अनुभव कीजिए। कोशिश कीजिए कि वह खुशी का अनुभव आपको होने लगे। कोई शब्दातीत नहीं, कोई शब्द बोलना नहीं है, सिर्फ अनुभव से गुजारना है कि आपके जीवन में बड़ी खुशी महसूस हो रहा है, आपका शरीर खुश है, आप उमंग से भरे हुए हैं, आपका ऊर्जा बड़ी खुश है। इस तरह से एक खुशी का अनुभव आपके जीवन में कभी खुशी मिला होगा, उस खुशी को अनुभव कीजिए। आपके लाइफ में कभी तो कोई खुशी मिली होगी, क्योंकि यह जिंदगी में जितना दुख आएगा उससे 2 गुना खुशी आता है। कम से कम 2 गुना तो आता ही है, वैसे तो 10 गुना खुशी आता है। 10 गुना से कम भगवान खुशी देता ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति होता क्या है, दुख को ज़्यादा मान लेता है और सुख को कम मान लेता है। ये कम मान लेने की बीमारी हो जाती है। तो आप अपने जीवन के किसी भी खुशनुमा पल को याद कीजिए और जिस तरह से उस समय अनुभव से आप गुजरे थे उस अनुभव से आप भरिए अपने आप को और उसके बाद आँख खोलिए। आँख खोलने के बाद दर्पण में आप अपनी आँख को त्राटक कीजिए। ये त्राटक आप 15 मिनट तक करते रहें मित्र, और उस खुशी को अनुभव करते रहें, अंदर से खुशी को अनुभव करते रहें और सिर्फ आपकी आंखें आपकी आंखों को देखते रहें। पहले पहले आंसू आ सकता है, पानी आ सकते हैं,
अंधेरा छा सकता है, रंग बिरंगी चीज़ें आपको दिखाई दे सकता है। अब घबराइए मत, कुछ भी मत कीजिए, चुपचाप देखते रहिए। और पानी निकलता है तो निकलने दीजिए, आंसू निकलते हैं तो निकलने दीजिए, कुछ भी निकल उसको होने दीजिए। वहाँ आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करें, चुपचाप बैठे बैठे अपनी आँख को देखते रहें, भीतर में अपने उस खुशी को अनुभव करते रहें। अब फिर आँख बंद कर लीजिए, 15 मिनट हो गया। आँख बंद करने के बाद आपका भविष्य में जो खुशी चाहते हो उस खुशी को अनुभव करो। मान लीजिए हम ऐसा चाहते हैं कि इस दिवाली में हमारे घर में बड़ी खुशियां होंगी, लोग खुशी खुशी आएंगे, गले मिलेंगे, सब एक दूसरे को सम्मान करेंगे। अद्भुत नज़ारा है, घर रोशन से भरा हुआ है, घर में कितनी खुशियां हैं, हम सब खुश हैं, जीवन में तरक्की है, नए नए वस्तु खरीद रहे हैं, जीवन में बड़ी अमीरीपन आ गया है। वाह! ऐसा मानसिक भाव करते करते आप 10-15 मिनट तक चुपचाप बैठे रहें। बैठने के बाद आप फिर एक बार निगाह डालें और कहें, खुद का नाम लें। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, आप हाथ रखें हृदय के पास में, बोले, बसंत गुरु जी हूँ, धन्यवाद कि आपको खुशी मिला, ईश्वर को धन्यवाद कि ईश्वर ने खुशी दिया। मैं इस समाज में अपने खुशी को मुक्त करता हूँ, मैं अपने प्रेम को मुक्त करता हूँ, मैं अपने को मुक्त करता हूँ। ऐसा कह के थोड़ी देर तक शांत बैठिए और फिर अपने आसन छोड़ दिए। मित्रों, यदि आप इस प्रयोग कुछ दिन कंटिन्यूअस कीजिए, आप देखेंगे महीना के अंदर में आपके जीवन में क्या बदलाव आना शुरू हो गया है। वह बदलते बदलते आप फिर ये पाएंगे कुछ दिनों के बाद कि आपका मस्तिष्क ही नकारात्मक सोचना ही भूल गया है, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है नकारात्मक मैं सोचता हूँ करके। ये सिर्फ भाव सोचना है और आपका मस्तिष्क सिर्फ पॉजिटिव सोचेगा और आपके लाइफ में सिर्फ बेहतरी आएगा, और बेहतरी आएंगे, खुशी आएंगे, मौज आएंगे और आपका जीवन आनंद से भरा हो।